एक लंबे समय की बात है। वेंकटापुरम नाम के गांव में एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम शशिकला था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि एक बहुत प्रतिभाशाली नर्तिका भी थी। जब वह नाचती थी सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पास के एक गांव में राजा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और शुद्ध दिल का व्यक्ति था। ऐसा हुआ कि शशिकला को राजा बहुत पसंद था। उससे शादी करने ही चाहती थी। राजा से ये बात कहने के लिए निकल पड़ी। राजा के पास गई और शर्माते हुए बोली, राजा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताऊं। बिल्कुल, मैं तो शर्म के मारे लाल हो रहा हूँ। ये कहकर राजा शर्माने लगा। थोड़ी दिन के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों मिलकर राजा के घर पे रहने लगे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक रात भोजन के बाद राजा और शशिकला सो रहे थे। अचानक बीच रात में राजा को बहुत प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब वो उठा तो देखा कि उनकी बीवी उनके पास नहीं थी। राजा देखा कि उसकी बीवी बीच रात में एक कमरे में नाच रही थी। पास जाकर राजा ने कहा, अरे वाह, क्या बढ़िया नाच रही हो शशिकला तुम। मेरा नाम शशिकला नहीं, चंद्रमुखी है। ये सुनकर राजा डर के मारे एक कोने में छुप गए। ये रात बीत जाए, इतने ही काफी है मुझे आज के लिए। अगली सुबह वो अपने दोस्त रामू से सारी बात बताया। रामू काफी बुद्धि लगाकर सोचने लगा और राजा के कान में एक बढ़िया तरकीब बोला। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना मेरे दोस्त। उस रात फिर भोजन के बाद राजा और शशिकला सो रहे थे। बीच रात आवाज के कारण राजा उठ जाता है और राजा खुद से सोचा, अब सही समय है। पहली बार की तरह राजा उसकी बीवी को नाचते हुए देखा और कहा, बहुत अच्छा, क्या नाच रही हो शशिकला। मैं कितनी बार बोलूं, मेरी नाम शशिकला नहीं, चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी। मेरा नाम अपरिचित है। मैं नरक से सिर्फ तुझे ही लेने आया हूँ।
हा 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 हा। अरे बाप रे बाप, मैं तो कुछ भी नहीं किया। मैं अभी इसे छोड़कर भागने वाली हूँ। बचाओ, बचाओ। और डर के मारे भाग गई। बस उस दिन के बाद से राजा और शशिकला फिर से खुशी खुशी जीने लगे।